ये जनाब आ गया इसका टेरेस। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना, जो भारतीय एक्टर अमरीश पुरी हैं, उनके 4 फादर्स की ये हवेली हुआ करती थी। ये जो है इस हवेली की मैं अंदर से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जिसने ये हवेली अंदर से देखनी है वो ये लिंक में जाके ना डिस्क्रिप्शन में जाके रहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ जो मशहूर लोग थे दीवान और पूरी फैमिली के, उनमें जो मुझे कुछ याद है उनमें दीवान गणपत राय, दीवान जगन्नाथपुरी, दीवान ज्ञानचंद, लाला मूल राज जो कि एजाजी मजिस्ट्रेट भी थे और 1923 में उनकी वफ़ात हुई। देवी दितामल, भोलानाथ, गोपाल सिंह पुरी, बलवंत सिंह, चुन्नीलाल, बाबू नंद लाल, बाबू मनोहर लाल साहब, लाला रलिया रामपुरी, दीवान बर्जलालपुरी, दीवान करतार नाथपुरी, राय बहादुर लाला बर्जलालपुरी, दीवान ज्ञानचंदपुरी, दीवान ज्ञानचंद मुल्कराज, लाला लखपत राय और लेफ्टिनेंट कर्नल सिविल सर्जन मदन लालपुरी। ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आबाद थे। ये जनाब हवेली भी दीवान फैमिली की थी और आज ये देखें इसको रंग रोगन नहीं किया गया। शायद इसको आखिरी बार वही दीवान फैमिली रंग करवा के गई थी जो इसमें आबाद थी और 1947 को ये घर छोड़कर देखे जी कितने गए लोग। हाँ जी, ऐज पिया सारा कुछ अंदरों दिखाना अंदर किया गया। ओए होए 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 कितने गई वो फैमिली ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ, रईस लोग। और क्या ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ 4 ਕੋ ਘਰ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਦੀਵਾਨ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਉੱਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਛਾ ਤਾਵਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਦੀਵਾਨ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਜਿਕਰ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ तो उन्हें हवाला इतने बनाई सी, इतने सजा देंगे हैं, पुलिस को नहीं जानते। ये जो पुराने घर हैं अभी आपको दिखाए जा रहे हैं, वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। बड़ी बड़ी लग्जरी हवेलियां तो आपको अभी मैंने दिखानी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी मैं बिल्कुल करीब पहुंच। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसे गांव में जहां पर बहुत अमीर तरीन हिंदू आबाद थे 1947 से पहले और उनके बड़े बड़े महलनुमा घर आज भी मौजूद हैं। ये गांव है जिला सियालकोट में, गढ़तल इसका नाम है और मैं तकरीबन बिल्कुल पहुंच चुका हूँ। गढ़तल गांव में जाते हैं और वहां दिखाते हैं कि जो पुराने घर थे, जो दीवान और पूरी ये सारे जो रिच हिंदू थे उनके घर आज कैसे हैं, उनका वहां पर लिविंग स्टैंडर्ड कहता था और उसके साथ साथ थोड़ी सी आपको उसकी हिस्ट्री भी बताते हैं। तो चलें ये साथ ही गांव गढ़तल आपको उसकी सैर कराते हैं। अच्छा दोस्तों, ये जो गढ़तल गांव है ये इसकी तारीख मूलिया दौर से मिलती है, यानी इतना पुराना गांव है और ये वाक़या है ज़िला सियालकोट। इसका पहले तहसील डस्का हुआ करता था, अभी तहसील समड़ियाल है। तो नहर हमने जो ना अबूर कर ली है और इसके साथ ही थोड़ी आगे जाके ये आ गया सामने गांव गढ़तल, जहां आज आपको दिखाएंगे बड़े बड़े लग्जरी घर जो कि आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं। ये आ गया जी गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल गढ़तल, तहसील समड़ियाल। ये स्कूल भी इन्हीं दीवान फैमिलीज़ ने अपनी मदद आपके तहत बनाया था। गांव में एक मंदिर आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, इसकी मैं अलग से वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। मंदिर की वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। इसके साथ साथ ये जनाब हम आ गए उन गलियों में जहां कभी ये लोग दीवान अमीर तरीन फैमिलीज़ रहा करती थी। ये देखिए आप, ये पता नहीं किस मकसद के लिए दीवार के अंदर ये एक खुड्डा सा बना हुआ है। यहाँ आज भी बड़े बड़े जो है ना खूबसूरत घर मौजूद है। ये भी एक देखिए पुराना घर सामने वाइट कलर का, और ये जनाब एक और कमर्शियल बिल्डिंग, रहायशी और कमर्शियल बिल्डिंग नज़र आ रही है। यहाँ जो मशहूर लोग थे दीवान और पूरी फैमिली के, उनमें
जो मुझे कुछ याद है उनमें दीवान गणपत राय, दीवान जगन्नाथपुरी, दीवान ज्ञानचंद, लाला मूल राज जो कि एजाजी मजिस्ट्रेट भी थे और 1923 में उनकी वफात हुई। देवी दितामल, भोलानाथ, गोपाल सिंह पुरी, बलवंत सिंह, चुन्नीलाल, बाबू नंद लाल, बाबू मनोहर लाल साहब, लाला रलिया रामपुरी, दीवान बर्जलालपुरी, दीवान करतार नाथपुरी, राय बहादुर, लाला बर्जलालपुरी, दीवान ज्ञानचंदपुरी, दीवान ज्ञानचंद मुल्कराज, लाला लखपत राय और लेफ्टिनेंट कर्नल सिविल सर्जन मदन लालपुरी। ये और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पर आबाद थे और उनके ये जो पुराने घर हैं अभी आपको दिखाए जा रहे हैं। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। बड़ी बड़ी लग्जरी हवेलियाँ तो आपको अभी मैंने दिखानी है। ये देखिए जनाब, खिड़की का सरिया ही किसे दौरा कर छड़िया। देखे जी कितने गए लोग हैं जी, ऐज पिया सारा कुछ अंदरों दिखाना। अंदर की है क्या? ओए होए, ये तो लगता है अबेंडेंड बिल्डिंग है, यहाँ कोई नहीं रहता क्योंकि बिल्कुल अजाड़ जो है ना वो नज़र आ रही है। यहाँ पे स्टोर और टूटा हुआ सामान रखा हुआ है उस घर में जहाँ राजे महाराजों की फैमिलीज रहा करती थी। क्योंकि ये जो गढ़तल के दीवान है इनकी रिश्तेदारियाँ थी एमनाबाद वाले दीवान और जो राजे थे जिनके कश्मीर में आला वजारतें थी उनके रिश्तेदारियाँ थी वहाँ पे और उनके जो प्रॉपर्टी थी कश्मीर में। ये गढ़तल वाले दीवान और एमनाबाद ज़िला गुजरांवाला वाले दीवान ये आपस में रिश्तेदार थे और एक दूसरे के साथ इनका बहुत लेन देन था। ये जनाब देखिए बरामदा और खिड़कियाँ आज तरस रही हैं शायद उन बुज़ुर्गों को जिन्होंने 1947 को ये घर खुले छोड़कर इंडिया का रुख किया और उसके बाद आज तक वो आ नहीं सके। बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो दुनिया छोड़ गए और यही तरसते हुए कि हाय मेरा घर, मेरी हवेली, मेरी कोठी पाकिस्तान में ज़िला सियालकोट का गांव गढ़तल में रह गई। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने किस्से तो सुने होंगे, कहानियाँ तो सुनी होंगी अपने दादा से, अपने वालिद से कि हमारा कैसा घर होता था। दोस्तों मैं आपको ये दिखा ही सकता हूँ, मेरा काम है कैमरे की आंख से आपको वो चीज़ें दिखा देनी शायद जो कि आपके बड़ों ने आपको बताई होंगी और इससे पहले कि वो ख़त्म हो जाएं, गिरा दें, नई तामीरात हो जाएं, मैं कैमरे की आंख से उनको महफूज करने की कोशिश करता हूँ। साथ साथ वीडियो देखें, साथ साथ चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा दें। और ये जनाब आप देखिएगा कि उस गली में मैं आ गया हूँ जहाँ पर बहुत सारे पुराने घर मौजूद हैं और जिसके बारे में ये भी एक अफवाहें फैलाई गई हैं, गलत वीडियोस बनाई गई हैं चैनल्स पे कि यहाँ पे इंदिरा गांधी के जो ननिहाल हैं यानी इंदिरा गांधी की वालदा, उनके नाना, उनकी हवेली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इस चीज़ को बाबर नसरुल्ला खां शाही जो कि रईस डस्का फैमिली से के चश्मो चरा गया, उन्होंने कंफर्म किया है। उन्होंने कहा कि हमारे बुज़ुर्गों ने कंफर्म किया है कि ऐसी कोई गवाही नहीं है कि जी इंदिरा गांधी का कोई रिलेशन है इस गांव से। हाँ अलबत्ता यहाँ पर अमीर तरीन, जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ, रिचेस्ट हिंदू फैमिलीज़ जो है ना वो रहा करती थी। कहा जाता है कि अमरीश पुरी जो इंडियन एक्टर हैं उनके फोर फादर्स का ताल्लुक भी इसी गांव से था। गो कि अमरीश पुरी की पैदाइश जो है ना वो इंडिया की है, लेकिन उनके जो फोर फादर्स हैं उनका ताल्लुक भी इसी गांव से है। इसके साथ साथ एक और इंडियन एक्टर ओम पुरी, उनके फोर फादर्स का ताल्लुक भी इसी गढ़तल गांव से था। और ये जनाब वही गलियाँ जो कि आप देख सकते हैं कि अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर तरफ पक्के मकान उस दौर के जब लोगों के कच्चे हुआ करते थे। ये हवेलियाँ, ये सामने जो भी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, इसके बारे में कहा जाता था कि इंदिरा गांधी के ननिहाल की है, जो कि गलत है। ये जनाब हवेली भी दीवान फैमिली की थी और आज ये देखें इसको रंग रोगन नहीं किया गया। शायद इसको आखिरी बार वही दीवान फैमिली रंग करवा के गई थी जो इसमें आबाद थी और 1947 को ये घर छोड़कर चली गई। और इंडिया से आने वाले जो मेवाती फैमिलीज़ के हैं ना वो इसमें आबाद हैं। इसके बहुत ज़्यादा कमरे बताए जाते हैं, यहाँ पर उनका नाम लिखा था लेकिन वो बिल्कुल मिट चुका है क्योंकि बड़ी गंदगी है उसके ऊपर। इसकी चौगाट देखें, इतना ज़्यादा नक्श नगारी वाला काम ऊपर हुआ है कि जनाब आप देख सकते हैं कि ये वाकई किसी महल से कम नहीं है। दोस्तों आप इस चीज़ को देखें कि उस वक़्त तकरीबन हर गांव जो है ना वो कच्चा हुआ करता था, मकान कच्चे थे। लेकिन ये जो घर बने हैं ये कितने अमीर लोग होंगे जिनके गांव में जो है ना इतने इतने बड़ी हवेलियां हैं, 100 दरवाज़ा उनका, खिड़कियां हैं। और कहा जाता है ये जब ये आप मंजर देख रहे हैं इसका आधा हिस्सा जो है ना वो गिर गया, ये आधा हिस्सा गिर गया और आधा हिस्सा भी मौजूद है। ये देखिए हर तरफ इस हवेली के कमरे हैं। और इसमें जब पार्टीशन हुई तो जो महाजर आए थे पाकिस्तान में इंडिया से मुसलमान,
तो कई कई ख़ानदान आबाद हुए थे इन घरों में, क्योंकि बहुत बड़े घर थे, उनको लॉट हुई थी। और अब ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही हैं। यहाँ पर बने झरोके, ईंटों का सादा और पुख्ता काम आज भी मौजूद है। अगर नहीं तो वो लोग मौजूद नहीं हैं जिन्होंने पैसे लगा के ये घर बनाया था, वो मिस्त्री मौजूद नहीं है जिन्होंने पैसे लेकर ये घर बनाया था, और वो तरखान जिन्होंने ये लकड़ी के दरवाजे बनाए, झरोके बनाए, कब के इस दुनिया से जा चुके होंगे, क्योंकि ये बहुत पुराने जो है ना हवेलियाँ आपको दिखाई जा रही हैं। अभी आपने वीडियो के साथ रहना, क्योंकि अभी बहुत कुछ देखने वाला बाकी है। ये देखें, जिसके पैसे लगे, अगर वो देख ले कि यार मेरे पैसे इस घर पे लगे थे और ये बर्बाद हो गया, तो डेफिनेटली उसको हार्ट अटैक हो जाएगा। दोस्तों कमेंट करके भी साथ साथ बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और मज़ीद आप क्या देखना चाहते हैं। आप अपने अगर बुज़ुर्गों के आपको गांव मोहल्ले घर याद हैं, कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन है, तो वो मुझे डिटेल बता दिया करें कमेंट में, ठीक है ना। बारी आने पर डेफिनेटली हर एक की मैं ख्वाहिश पूरी कर सकूँगा। ये जनाब अभी आप जो देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल खोलानुमा गार, और उसकी जो कुंडी है ना 47 को ये वो लगा के गए होंगे इनकी फैमिली, और उसके बाद वो नहीं आए। आगे चलते हैं। ये जी लेफ़्ट साइड पे दीवार ही रह गई है, आप देख लें कि ये भी अब आहिस्ता आहिस्ता माजी का हिस्सा बन जाएगी। ख़त्म होती हुई ये चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। तंग गलियाँ, जैसा कि मैं अक्सर कहता हूँ कि जो अमीर लोग थे, वो गांव हो या शहर, वो तंग गलियों में रह करते थे। आज तो लोग खुली गलियों में, खुली सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में घर बनाते हैं ना कि भाई गाड़ी नहीं आती। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं हुआ करती थी और घर होते थे तंग गलियों में। यहाँ सारे पुराने घर थे जो अभी नए बन चुके हैं, लेकिन अभी भी ये देखें बहुत सारे पुराने घर मौजूद हैं। ये भी जनाब 2-3 हवेलियाँ इकट्ठी हैं। ये देखिए, एक ये उसका दरवाज़ा, इन्होंने फिर इसको थोड़ा सा रंग कर लिया है, लेकिन इसके साथ वाली जो है ना वो बड़ी अच्छी अपने दौर की लग रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना वो बहुत ही बोसीदा हालत में है। ये इसके झरोके, आय हाय हाय हाय, कित्थे गए ये लोग हैं जी, कित्थे गई वो फैमिली ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਗਈ ਹੈ, ਰਈਸ ਲੋਕ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਤਹਿਤ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਈਸ ਉਹ ਸਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਚੁਗਾਠਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਗਨ ਕਰਕੇ ਚਮਕਾਇਆ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਦਰਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਰਾਮਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮੰਜ਼ਰ ਦਿਖਾਤਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹਦਾ खूबसूरत वो व्यू, जिदे विच 3-4 हवेलियां दे दरवाजे ने छोटी जी गली च। अच्छे लोग सन, ते जेड़े सिख सन उन्हां दे ते 4 को घर सन, दूजे सारे दीवान सन। बहुत अमीर लोग सन, अपने मुकाम दे उत्ते इज्जत उत्ते मुसलमानां दे नाल उन्हां दा अच्छा तावन सी, कोई गड़बड़ नहीं हन करदे, क्यों उन्हां दी मशहूरी बड़ी सी। दीवान अमीर लोग सन। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਸ ਜਿਕਰਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਉਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਸਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰੌਣਕ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੀ। ਤੇ ਮਸਜਿਦ ਮੰਦਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਝਗੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੂਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਕਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ, ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਟਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ शेयर कीतियाँ ने। इन बुज़ुर्गों ने कहा है कि जी ये बड़े अच्छे लोग थे, बड़े अमीर लोग थे, और मुसलमानों की हेल्प भी किया करते थे, मदद किया करते थे। ये सारी वही हवेली दिखा रहा हूँ जब ये आपने देखिए, जिसमें मदरसा बन चुका है, 3 स्टोरी, और उसके ऊपर बैल्कोनियाँ और खिड़कियाँ, और उसके ऊपर जो है ना शेड। ये अभी दोनों साइड आप देखें कि जनाब बड़ी बड़ी हवेलियाँ। ये मेरा ख्याल है पंजाब का वाहद ऐसा
गांव है, देहात है, जहां पर आज भी सबसे ज़्यादा जो है ना वो पुराने घर मौजूद हैं, सबसे ज़्यादा तादाद में, और बड़े घर। मैंने बहुत जो है ना पंजाब के शहर जो है ना विज़िट किए हैं। इतनी ज़्यादा तादाद में हवेलियाँ किसी शहर में अभी बाकी नहीं है। एमनाबाद में थी, लेकिन वहाँ पर लोगों ने नए मकान बना लिए हैं, लेकिन अगर मौजूद हैं तो इस गांव में मौजूद है। अब अभी यहाँ से देखिएगा, राइट साइड पे बहुत बड़ी हवेली का जो दरवाज़ा है वो आगे, ओए होए होए, देखिए जनाब, मैं आपको लेके जाता हूँ आगे और आप देखिएगा, हैरान रह जाएंगे देख के कि कितना ज़बरदस्त जो है ना वो उस दौर में सादा और मजबूत काम हुआ था। ये जनाब इसका टेरेस ऊपर आ गया और नीचे इसका दरवाज़ा, ये जनाब आ गया इसका टेरेस। इस हवेली के बारे में कहा जाता है कि ये जो है ना जो भारतीय एक्टर अमरीश पुरी हैं, उनके 4 फादर्स की ये हवेली हुआ करती थी। ये जो है, इस हवेली की मैं अंदर से ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जिसने ये हवेली अंदर से देखनी है वो ये लिंक में जाके ना डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख लें। ये जनाब 36 गली यानी कि कवर्ड है। अब जो है ना ये किस मकसद के लिए थी, क्योंकि इसके राइट लेफ्ट जो है ना वो कमरे भी नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, ऐसे सराय हुआ करती थी, सराय, ताकि जो परदेसी या मुसाफिर हैं वो वहाँ पर गुज़र बसर कर सके। बट ये सराय तो नहीं है, ये तो उनकी अपनी जो दीवान थे उनकी जो है ना पूरी जो ख़ानदान थे, ये उनकी अपनी मलकियत है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये सारी चीज़ें। और ये वो दरवाज़ा, इसके अंदर की जो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ कि अंदर क्या माहौल है, वो लिंक में जो है ना डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, वो ज़रूर देखिएगा इस वीडियो के बाद। दोस्तों, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि जग जीउंदियां दे मेले। ते देखो जी, खूबसूरत और सादा काम उस दौर दा, ट्रिमेंडस, क्या बात है। दोस्तों, अभी आप वीडियो जो देख रहे हैं ये है गढ़तल गांव, तहसील समड़ियाल, ज़िला सियालकोट। ये जो वही आपको मैंने बताया था, ये मैं थोड़ा आगे जाके देखता हूँ। ये भैंस है, यहाँ पे आगे जाके देखते हैं कि आगे है क्या। मेरा ख्याल है आगे कुछ नई तामीरात हो चुकी हैं, जहाँ पुरानी तामीरात थी वहाँ नई हो चुकी हैं, लिहाजा वापस चलते हैं। ये सामने जनाब वही आलीशान किस्म का जो है ना वो महल, जो कि अपनी असली हालत में तो मौजूद है, लेकिन इसका बेशतर हिस्सा अंदर से ना टूट चुका है, क्योंकि ये बहुत बड़े रकबे पर वाक़या है। ये देखिए, बुज़ुर्गों ने जैसे बताया कि हम यहाँ पर जो है ना वो बड़े जो है ना वो प्यार मोहब्बत के साथ रहा करते थे। फिर 1947 को जब ये हवेलियाँ जो यहाँ पे हिंदू ख़ानदान है वो छोड़ कर गए, तो एक वहशत का आलम था, क्योंकि इतने इतने बड़े घर खाली पड़े हुए थे, उसमें सामान भी था, और फिर डेफिनेटली वो सामान कहाँ गया, किसने लिया, कोई पता नहीं, क्योंकि हर बंदा उस वक्त जान बचाने में लगा हुआ था। जो यहाँ पे मुसलमान थे उनकी भी नहीं थी इतनी हिम्मत कि वो जाके अपना सामान ले लें। अगर लूटा है तो वो साइड से जो आते थे ना जत्थे, वो लूट मार करते थे। गांव वाले जो है ना वो नहीं करते थे, क्योंकि गांव वाले खुद अपनी जानें बचाने में लगे हुए थे। ये जनाब बरामदा लेफ़्ट साइड पे। अच्छा, यहाँ पर खत्री जो है ना उनकी बड़ी आलीशान शॉप्स हुआ करती थी, क्योंकि ये अमीर गांव था और शॉपिंग करनी थी, इनके पास पैसा होता था, पैसा उधार भी देते थे और सूद पे। लेकिन यहाँ पे जो खत्री हैं उनके बड़े बड़े आलीशान जो है ना यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, और उनके बाकियात आज भी मौजूद हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी, और इसके पीछे हवेली में घर भी था। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और एक आइंदा क्या देखना चाहते हैं। और साथ जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरी हर नई और दिलचस्प वीडियो आप तक फौरी पहुंच सके। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।